हेलो एवरीवन। हम हमारे लास्ट लेक्चर तक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का इंट्रोडक्शन पार्ट और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ये हम देख चुके हैं। साथ ही बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को देखा, लाइक भी किया, चैनल को सब्सक्राइब भी किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी डाले जिससे आप वीडियो देख लेते हैं, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बात, मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट वर्क दिया था, कुछ एक बच्चों के वीडियो आए, कुछ एक बच्चों के नहीं आए। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उस प्रोजेक्ट का वीडियो बनाएं और उस वीडियो को मेरे व्हाट्सएप नंबर तक भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे कोई डाउट है तो भी भेज सकते हैं, आप डाउट को अपने कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और आप इस वीडियो को 10वीं के स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाएँ और शेयर करें। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही दुखद सूचना आप और हमारे सबके लिए है कि हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र जिन्होंने गत वर्ष ही कक्षा 12वीं पास करी थी, मोटागांव निवासी कल्पेश कलाल, जिनको प्रिंस कलाल के नाम से भी जाना जाता है, वो कल एक पानी की दुर्घटना के तहत उनका देहांत हो चुका है, जो विद्यालय के लिए और हमारे पूरे वागड़ क्षेत्र के लिए एक अपूर्णीय स्थिति है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप ये वीडियो देखें 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद 2 मिनट मौन रख के इस विद्यार्थी को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथ ही हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसके परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। आप सभी वीडियो रोक लें और 2 मिनट का मौन रखें। तत्पश्चात ही हम हमारी ये क्लास स्टार्ट। हम हमारी लास्ट क्लास में एक टॉपिक जो हमने छेड़ा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्लास 10th का, वो हमने पढ़ा, जिसके अंदर मैं आपको एसिड, बेस और सॉल्ट इन तीनों का बेसिक बता चुका था। एसिड्स किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, सॉल्ट किसको कहते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कब एसिडिक सॉल्ट बनेगा, कब बेसिक सॉल्ट बनेगा, कब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, इन सारे टॉपिक्स की हम बात कर चुके थे। अब बात यह आती है कि मैंने आपको सीधी प्रॉपर्टीज बताई, एसिड की पहचान बताई। एसिड क्या है यह हमने अभी तक नहीं पढ़ा। मैंने ये कहा कि जो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देंगे वो एसिड, जो स्वाद में खट्टे होंगे वो एसिड। बट एसिड क्या है, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स, उसकी हमने बात नहीं करी थी। मतलब एक तो होती है डेफिनेशन, एक होता है मीनिंग। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज वाटर, हम क्या करते हैं, वाटर इज यूज्ड टू ड्रिंक, वाटर इज यूज्ड टू वॉश द क्लोथ्स, वाटर इज यूज्ड इन बाथिंग, सब बता दिया, वाटर की यूजेज हुए वो। बट क्या हमने ये बताया व्हाट इज वाटर ना। तो डेफिनेशन क्या बता सकते हैं हम वाटर की, इट इज द केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड वाटर। ये डेफिनेशन है। उसी तरीके से अब हमें एसिड बेस की डेफिनेशन बतानी है। तो क्या हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे घर में भी जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो घर के सभी सदस्य उसका नामकरण करने में लग जाते हैं। मामा जी के मन में कुछ और नाम आता है, बुआ जी के मन में कुछ और नाम आता है, मासी जी के मन में कुछ और नाम आता है, सबके मन में अलग अलग नाम आते हैं। तो यही यहाँ पर होता है, जैसे मार्केट में एसिड बेस आया, एसिड बेस का कंसेप्ट आया, तो सारे साइंटिस्टों ने उसके लिए डेफिनेशन देना स्टार्ट करी और सबसे पहली डेफिनेशन, और उन्होंने अपने नाम से इसका थ्योरी दे दिया। और सबसे पहली डेफिनेशन आई थी जो लेकर आया था कंसेप्ट, वो है आपका आर्हेनियस थ्योरी। कौन सा है, आर्हेनियस थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी आर्हेनियस थ्योरी, कौन सी है, आर्हेनियस थ्योरी। अब तो आर्हेनियस ने अपनी थ्योरी में क्या बताया, आर्हेनियस ने यह कहा कि आपको पता करना है कि हम एसिड किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे। तो उसके लिए आपको एक काम करना है,
जो भी सब्सटेंस आपके पास है उसका करा देना है हाइड्रोलाइसिस। क्या करा देना है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सब्सटेंस। क्या कर देना है? आपके पास मान लो 10 अलग अलग सब्सटेंस मैंने लाकर रखे हैं, 10 को बारी बारी से पानी में डालना, तो आपको 2 तरीके के ऑब्जर्वेशंस दिखने चाहिए। कितने ऑब्जर्वेशंस दिखेंगे? 2। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सब्सटेंस करने पर अगर आपको मिल रहा है H+ आयन, क्या मिल जाए? H+ आयन पानी में। और दूसरा, अगर आपको हाइड्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन मिल रहा है। 2 केस मिलेंगे। आपने सब्सटेंस लिया, पानी में डाला, तो या तो मिलेगा आपको H+ आयन या मिलेगा OH- आयन। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ने ये कहा था, इस तरीके से आप पता लगाओ। सब्सटेंस का हाइड्रोलाइसिस करा दो, हाइड्रोलाइसिस होने पर अगर H+ आयन बना तो इसको हम क्या कहेंगे? एसिड्स। क्या कहेंगे? एसिड्स। और अगर हाइड्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोक्साइड आयन बना तो इसको हम कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस। ये बन गई डेफिनेशन। क्या बनी? डेफिनेशन। ध्यान से समझना। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग आपके पास प्रश्न कैसे आएगा? एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस की थ्योरी के हिसाब से आप एसिड बेस बताइए। तो क्या बन गई एसिड की डेफिनेशन? द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H+ आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस आर नोन एज एसिड्स। व्हाट आर बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस? द सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH- आयंस ऑन हाइड्रोलाइसिस आर नोन एज एसिड्स। ये तो थी डेफिनेशंस। ये क्या थी? डेफिनेशंस। आगे होगी डेफिनेशन समझना। बेसिक है, ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोलाइसिस कराने पर H+ आयन दे दें वो एसिड्स, जो OH- आयन दे दें वो बेस। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब है द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद वाटर, या आपके पास जो सब्सटेंस है उसको वाटर में ऐड करना, ये कहलाएगा हाइड्रोलाइसिस। अब समझना ध्यान से, अगली बात अपन कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। अब इसके आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स के एग्जांपल, तो एसिड के एग्जांपल आपने लिया HCl का करवा दिया हाइड्रोलाइसिस। यहां पर मैं H2O नहीं लिखूं तो अपने आप में सेल्फ अंडरस्टूड है। HCl प्लस H2O का सॉल्यूशन अगर या किसी भी सब्सटेंस का वाटर का सॉल्यूशन या वाटर के अंदर उसका सॉल्यूशन कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी सब्सटेंस का वाटर के अंदर सॉल्यूशन, मुझे यहां पर अलग से प्लस H2O लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। AQ लिखा हुआ है मतलब HCl वाटर के साथ मिला हुआ है। क्या होगा? ये टूट जाएगा और टूटकर बन जाएगा सॉल्यूशन H+Cl-। क्या बना? H+Cl-। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल H2SO4 एक्वस। दूसरा एग्जांपल H2SO4 एक्वस। ये भी टूटेगा तो क्या होगा? एक तो बन गया सल्फेट आयन SO4 2-। एक क्या बन गया? सल्फेट आयन SO4 2-। यहां पर हाइड्रोजन कितने वो देखो, हाइड्रोजन 2 है तो H+ आयन भी कितने बनेंगे? 2। तो H2SO4 टूटा, 2H+ SO4 2-। अगला HNO3 H+ NO3-। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3COOH। ये देखना, ये मैं पहले बता भी चुका हूं। CH3COOH आगे H नहीं है, ये मैं पहले एग्जांपल एग्जाम्पल में बता चुका हूं पहले लेक्चर में। तो यहां कैसे टूटेगा? ये टूटेगा इस तरीके से CH3COOH प्लस H+। हमें तो क्या देखना है? अगर कहीं पर भी H+ दिख गया सॉल्यूशन में मतलब वो क्या है? एसिड। क्या? एसिड। तो ये कुछ 4 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं। HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, all these are the examples of acids according to Arrhenius because they all are providing H+ ion in aqueous solution, या इनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमारे प्लस H+ सॉल्यूशन बन रहा है। पर यहां पर कुछ चीजें और समझनी है। क्या समझनी है? कि ये H+ आयन जो बन रहा है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है नेचर में। कैसा होता है? रिएक्टिव। दिस H+ आयन इज टू मच रिएक्टिव इन नेचर। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है
और ये रिएक्टिव होने के कारण ये अकेला नहीं रहेगा। रिएक्टिव का मतलब होता है ना, कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, कभी खुद अकेला रहना पसंद नहीं करते। कई सारे बार ऐसा बच्चा होता है जो शैतानी होता है, तो अकेला नहीं बैठेगा, वो तो या तो उसको मस्ती करेगा या उसको मस्ती करेगा या किसी का पेन ले लेगा, किसी का पेज फाड़ देगा, कुछ ना कुछ करेगा। बस यही चीज है, X प्लस का रिएक्टिव होने का मतलब यही है, वो अकेला बैठना पसंद नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये आपके पास HCl है। अब मैं इस HCl को खोल रहा हूं, एक्वस नहीं लिख रहा हूं, HCl मैंने ले लिया लिक्विड। HCl को लिक्विड लिखते ही मुझे यहाँ पर H2O बताना पड़ेगा। ये HCl वाटर में जाकर क्या बना दिया, H प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये H प्लस है, ये है H2O। ये कंसेप्ट समझना, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, जहां इसको समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, HCl एसिड की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड ले रहा हूं, लिक्विड लेके मुझे H2O अलग बताना पड़ेगा। फिर समझना, अगर मैंने यहां एक क्यू लिखा होता, और ये ब्रैकेट में क्या बताते हैं हम, फिजिकल स्टेट। क्या बताते हैं, फिजिकल स्टेट। हमेशा याद रखना, ब्रैकेट में जो लिखा है वो है उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट। अगर एस लिख रखा है सॉलिड, एल लिख रखा है लिक्विड, जी लिख रखा है मतलब गैस, यहां पर हम क्या बताते हैं, इसकी फिजिकल स्टेट। तो ये अगर एक्यू लिख रखा होता मतलब वो वाटर के साथ मिला हुआ है, वाटर को मुझे अलग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने एल लिख दिया इसलिए मैंने वाटर अलग से लिखा है। अब क्या होगा, आर्हेनियस ने यह कहा था कि जब भी वाटर में जाएगा टूट जाएगा, टूट कर क्या देता है, H प्लस और Cl माइनस, ये देता है। अब क्या हुआ, ये H2O है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, ऑक्सीजन H, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 6। क्या है, 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2,4। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां हाइड्रोजन को देकर बॉन्ड बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देकर बना दिया। आउटर मोस्ट शेल में 4 थे, जिसमें से 2 गए, बचे कितने, वो लोन पेयर लग जाएंगे। यहां पर क्या लग जाएंगे, लोन पेयर। तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाकी हमने क्या लगा दिए, लोन पेयर। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 8, सॉरी मिस हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो 6 में से एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, 4 बच्चे, तो उसका क्या लग गया, लोन पेयर। अब हमने लोन पेयर लगा दिया है, ये H2O कुछ इस तरीके से दिखेगा, है H2O पर वो दिखेगा कुछ इस तरीके से। यहां क्या फ्री हुआ, H प्लस, यहां क्या फ्री हुआ, H प्लस। ये H यहां पर प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज, मतलब ये भूखा है और क्या चाहिए इसको, तो ये ढूंढेगा या तो नेगेटिव चार्ज। क्या ढूंढेगा, नेगेटिव चार्ज। और मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, यहां पर क्या पड़े हुए, इलेक्ट्रॉन। तो ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देखेगा तो क्या करेगा, भाई मैं कह रहा हूं भूख लगी और किसी को खाना दिख जाए तो खाने पर झपटेगा। तो ये चीज यहां पर हो रही है, ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव को ढूंढ रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर Cl भी तो नेगेटिव है, ये इसके पास क्यों नहीं जाएगा, तो ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये इसी से अलग हुआ है। क्यों जाएगा ये इसके पास, ये जाएगा इसके पास, और इसके ऊपर जाकर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसकी भूख मिटाने के लिए। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इलेक्ट्रॉन का देना क्या बनती है, बॉन्डिंग। तो यहां पर एक बॉन्ड और बन गया और हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जो इसने दिया वो यहां जुड़ गया। तो अब ये H2O था, अब ये क्या बन गया, H3O। क्या बन गया, H3O। और देखना हुआ क्या, यहां ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। अगर मैं यहां पर पूछूं, ये 4 लोग हैं, इन चारों में से नुकसान किसका हुआ, सोचिए खुद, किसका नुकसान, ऑक्सीजन का हुआ। इलेक्ट्रॉन दिए तो किसने दिए, ऑक्सीजन ने। तो जिसका नुकसान हुआ उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और इस तरीके से ये बन जाएगा H3O प्लस। क्या बन जाएगा, H3O प्लस। और इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये पैराग्राफ आपकी बुक में दे रखा है, आपके पास बुक है, आप बुक खोलना, आर्हेनियस स्टोरी पढ़ना, उसके बीच से 3 लाइन का पैराग्राफ दे रखा है हाइड्रोनियम आयन से संबंधित, पर उसको समझा नहीं रखा है। आप उसको पढ़ना और इस कंसेप्ट को समझना। आप ऐसे ही वीडियो मत देखिए, आप अपने हाथ में नोटबुक रखिए, पेन रखिए, जो चीजें मैं यहाँ बताने जा रहा हूं उसको नोट करिए और उसको फिर बाद में टेक्स्ट बुक से पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे देखिए कैसे बना हाइड्रोनियम आयन। तो बुक में आपको बता रखा है, उसमें बता रखा है कि ये H प्लस है ना, आर्हेनियस ने कहा था कि आपको H प्लस मिलेगा,
पर H प्लस की रिएक्टिविटी की वजह से वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि आरएनएस ने तो H प्लस वालों को ही एसिड कहा था और हमको तो H3O प्लस दिख रहा है, तो ये एसिड नहीं है। तो इसलिए H प्लस हो या H3O प्लस हो, आरएनएस के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाएगा? एसिड। क्या कहलाएगा? एसिड। तो ये तो बात होगी किसकी? H3O प्लस कैसे बना उसकी। आई होप समझ में आ चुका होगा, आप इसको कॉपी कर लें। अगला कंसेप्ट आपका आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगला कंसेप्ट आपका आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। किसे कहते हैं? ये एग्जाम में डेफिनेशन भी आती है, एग्जांपल्स भी आते हैं, ध्यान से समझना। एग्जांपल्स में एग्जाम में एग्जांपल्स भी पूछता है, डेफिनेशन भी पूछता है। तो क्या होगा? द एसिड्स विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, मतलब ये कि HCl दे रखा है और ये पूरी तरीके से आयोनाइज होकर H प्लस दे देता है, पूरा टूट गया है। आयोनाइज का मतलब होना वाटर में पूरा टूटना। HCl का हाइड्रोलाइसिस कराने पर वो पूरी तरीके से टूट जाता है, तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसके एग्जांपल याद रखने हो तो HCl, H2SO4, HNO3, these are the examples of strong acids। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और किंग ऑफ एसिड कहा जाता है H2SO4 को। दोनों अलग चीजें याद रखना। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HCl, किंग ऑफ एसिड H2SO4। H2SO4 को कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स। दूसरी बात याद रखना, ये तीन एग्जांपल हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स? द एसिड्स व्हिच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाए वो स्ट्रॉन्ग। तो हम वीक एसिड किसको कहेंगे? व्हाट आर द वीक एसिड्स? तो द एसिड्स व्हिच कांट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, जो वाटर में तो जाएंगे लेकिन उनका कुछ भाग ही आयोनाइज्ड होगा, वो पूरी तरीके से आयोनाइज्ड नहीं होंगे, आर नोन एज वीक एसिड्स। उनको हम क्या कहेंगे? वीक एसिड्स। और वीक एसिड के एग्जांपल याद रखना, CH3COOH, H2CO3, these are the examples। इसको अपन कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। नाम भी याद रखें। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। ये आपका कार्बोनिक एसिड, ये आपका एसिटिक एसिड। नाम दोनों के याद रखें। ये आपके एग्जांपल हो गए वीक एसिड्स के। तो ये हमने आर्गेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड का पार्ट पूरा किया। व्हाट आर एसिड्स, एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगला हम लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ बेस। अगला हम क्या लेते हैं? एग्जांपल ऑफ बेस। बेस के एग्जांपल। अब बेस के एग्जांपल आर्गेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या था? जो पानी में गया और पानी में जाकर क्या बना दे? OH माइनस। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बन जाए? OH माइनस। तो एग्जांपल KOH। अगर मैं यहाँ पर AQ लिख दूं, सबको पता होगा, सेल्फ अंडरस्टूड है, मुझे H2O को अलग से लिखना नहीं है। क्या बन गया? K प्लस OH माइनस। नेक्स्ट थिंग आपके पास क्या आ गया? NaOH। अब एक्वस लिख दूं मैं तो Na प्लस OH माइनस। अगला मैं लिख दूं MgOH होल ट्वाइस एक्वस। क्या बन गया? Mg प्लस 2OH माइनस। तो ये सब एग्जांपल मेरे किसके हो गए? बेस के, जो मुझे क्या दे रहे हैं? OH माइनस है। जो मुझे क्या दे रहे हैं? OH माइनस। ऐसे से बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेस। टेक्स्ट बुक में है, आप वहां से देख सकते हैं, समझ में आ जाए। नहीं समझ में आता है डाउट, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाए, अपना डाउट जो है वो लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर आप पूरा देख चुके हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई वॉच द वीडियो और अपना नाम लिखें, स्कूल का नाम लिखें, गांव का नाम लिखें। साथ ही साथ अपने साथ आसपास में बच्चा किसी भी स्कूल का हो, अगर वो 10th में है तो आप उस वीडियो को उस तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पूछूं क्या यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनेगा क्या? नो, OH माइनस है। यहाँ पर क्या है? OH माइनस। अगर H प्लस होता तो वो H2O से जुड़ जाता। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर OH माइनस है और आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि ये OH, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ये इसके साथ जुड़ेगा
नहीं। तो ये पता हो कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन जैसा कंसेप्ट यहाँ पर नहीं। अब आता है यहाँ पर क्या, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। यहाँ क्या आता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। डेफिनेशन वही होगी, डेफिनेशन कुछ भी अलग नहीं है। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस? द सब्सटेंस और द बेस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ऐसे सब्सटेंस जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते हैं और टूटकर OH माइनस आयन बना दें, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल KOH NaOH, एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस के KOH और NaOH। तो ये बन गया आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस। अगला वीक बेस। वीक बेस द सब्सटेंस जो पानी में तो जाएंगे, जो हाइड्रोलाइसिस तो होगा, बट दे आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। उनका कुछ कुछ भाग ही आयोनाइज्ड होगा, उनका कुछ कुछ भाग ही टूट पाएगा, पूरी तरीके से वो नहीं टूटेंगे, उन्हें हम कहेंगे वीक बेस। और इनके एग्जांपल आप ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो वीक बेस का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, ये इसका एक और एग्जांपल वीक बेस। तो आपके पास दो एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस के, दो एग्जांपल वीक बेस के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आर्हेनियस कांसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन। एक और चीज, आर्हेनियस के जाते जाते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी बताया अपनी लैंग्वेज में। उसने ये कहा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एसिड प्लस बेस, ये काम हो रहा है। तो उसने न्यूट्रलाइजेशन को क्या समझाया कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि एसिड जो होगा वो क्या देगा, H प्लस। आर्हेनियस ने कहा ना, उसने कहा बेस होगा वो क्या देगा, OH माइनस। तो ये H प्लस इस OH माइनस के साथ जुड़कर क्या बना देगा, H2। क्या बना देगा, H2। तो इसने ये कहा कि ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन वाटर फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो ये थी आर्हेनियस की पूरी कुंडली कि क्या क्या बताया आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने एसिड बेस को कैसे डिफाइन किया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को कैसे डिफाइन किया, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे हुई, इन कंटेंट्स की हमने बात कर दी। तो ये तो था सिर्फ हमारा पहला। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं दूसरे साइंटिस्ट की, जिसका नाम है ब्रोंस्टेड लोरी। दूसरा है, और अगला हमारा आ रहा है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। देखो, अब हमारे दिमाग में पहला प्रश्न आता है कि अगर आर्हेनियस ने बता दिया एसिड क्या है, बेस क्या है, तो ब्रोंस्टेड लोरी की जरूरत क्या पड़ी। तो हमारे घर में भी होता है, किसी एक पर्सन ने ये नाम बता दिया कि बच्चे का ये नाम रखो, तुरंत हम क्या करते हैं, नहीं ये नाम नहीं, ये नाम। फिर कोई और आएगा, नहीं ये नाम नहीं, ये नाम। तो यही चीज हुआ, सबका मिला के बात वही है, सब वही बात करना चाह रहे हैं, पर तरीका सबका अलग अलग है। बात आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये भी तो वही कहना चाह रहा है, सर आर्हेनियस ने भी वही कहा, सर लुईस भी वही कहना चाह रहा है। बात तीनों की एक है, पर कहना का तरीका अलग अलग है, ध्यान से समझना। तो उसने क्या लिया था कंसेप्ट कि सब्सटेंस जो है वो क्या कराओ, उसका आप हाइड्रोलाइसिस कराओ। इसने ये कहा था कि आपको हाइड्रोलाइसिस कराना हो तो कराओ, जरूरी नहीं है। आपको एक चीज देखनी है, क्या देखना है, तो इसने जो कंसेप्ट लिया वो था H प्लस आयन। क्या देखा इसने, H प्लस। और H प्लस का दूसरा नाम हम इसको कहते हैं प्रोटॉन। ध्यान से समझना ये चीज, ये 11th केमिस्ट्री स्टूडेंट्स भी नहीं बता पाते। H प्लस आयन और H प्लस को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसने ये कहा था कि आप H प्लस देखिए, क्या देखिए, H प्लस। तो H प्लस आयन में दो काम हो सकते हैं। H प्लस आयन क्या होंगे, दो काम। तो क्या होगा, एक तो डोनर, कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो H प्लस को देंगे, उनके पास H प्लस है, वो क्या करेंगे, H प्लस को दे देंगे। और अगर कोई दे रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो कुछ सब्सटेंस क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कुछ क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो जो डोनर होंगे उनको तो ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा एसिड्स, क्या कह दिया, एसिड्स। और जो एक्सेप्टर थे उनको इसने कह दिया बेस, उसको इसने क्या कह दिया, बेस। ध्यान से समझना, ऐसे सब्सटेंस जिन्होंने H प्लस आयन दिया
या डोनेट किया, उनको क्या नाम दे दिया? एसिड्स। ऐसे सब्सटेंस जिन्होंने H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया उनको नाम दे दिया बेस। अब बुक की डेफिनेशन देखें तो उन्होंने ये कहा द सब्सटेंस विच आर प्रोटॉन डोनर, मैंने सीएस को पहले बता दिया, H प्लस को हो या प्रोटॉन, द सब्सटेंसेस विच आर प्रोटॉन डोनर आर नोन एज एसिड्स एंड द सब्सटेंसेस विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर आर नोन एज बेसिस। इनको हम क्या कहेंगे? बेस। फिर रिपीट कर रहा हूं, द सब्सटेंसेस which are proton donor are known as acids and which substances which are proton acceptor are known as base। ये एसिड बेस की तो बात होगी, लेकिन इसने एक नया कंसेप्ट दिया था कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। एग्जांपल ले ले अपन HCl और इसकी रिएक्शन करा दे हम NH3 के साथ। किसके साथ करा दे? NH3 के साथ। आप H2O भी ले सकते हो, HCl H2O भी ले सकते हो। दूसरे एग्जांपल और देखेंगे दो, ये H2O है, ये NH3 है। H2O टूटेगा H प्लस OH माइनस, हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा सर ये एसिड क्यों नहीं होगा? बिकॉज H प्लस कहां से निकला? देखिए H प्लस कहां से निकला, और यहां से इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि NH3 के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन अधिक है, उसके पास प्लस चार्ज कहां से आएगा? वो क्यों हाइड्रोजन निकालेगा? उसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े, वो तो लेने के लिए तैयार बैठा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? लेने के लिए तैयार बैठा है। तो यहां से H प्लस निकल रहा है, और जो H प्लस दे रहा है उसको तो यहां क्या नाम दे दिया हमने? एसिड। क्या नाम दे दिया? एसिड। इसको आप क्या नाम दोगे? एक एसिड है तो दूसरा अपने आप में क्या होगा? बेस। तो ये NH3 जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, यहां से आया H प्लस, फिर वही घटना, प्लस चार्ज है, भूखा है, इलेक्ट्रॉन देखिए झपट पड़ेगा, झपट पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? NH3 से ये NH4, इलेक्ट्रॉन गए, नुकसान किसका हुआ? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो ये आपके पास आ जाएगा NH4 प्लस। लेकिन दिमाग में रहे ये प्लस चार्ज किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर, भले मैं लिख पीछे रहा हूं। अब ये तो हो गया, यहां से H2 से H प्लस OH माइनस बचा था, H प्लस यहां गया, ये सब मिलकर तो गया। अब बचा क्या? OH माइनस, तो साथ में क्या बन गया? OH माइनस। क्या बन गया? OH माइनस। ध्यान से समझना। फिर इस एसिड से बना ये OH माइनस क्या बना? तो ये OH माइनस जो है वो कहलाएगा कंजुगेट एसिड। क्या कहलाएगा? कंजुगेट एसिड। ठीक है। अब यहां पर कंजुगेट एसिड, और आप देखें पेज नंबर जिसकी आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो 70 के ऊपर इसका कंसेप्ट दे रखा है एसिड बेस का, तो जहां से आपको ये पता पड़ जाएगी। ठीक है, यस। तो एसिड से बन गया आपका क्या? OH माइनस। तो ये क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। पेज नंबर 70 है एडवाइजर का, गवर्नमेंट की बुक हो तो आप उस पर भी देख सकते हैं। इसको टेक्स्ट बुक जरूर रखें पास में। ये बेस से बन गया NH4+, तो ये कहलाएगा कंजुगेट एसिड। क्या कहलाएगा? कंजुगेट एसिड। ये बना कंजुगेट एसिड, कौन? NH4+। ये कंजुगेट एसिड OH माइनस आपका क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। अब इसको कंजुगेट बेस क्यों कहा आपने? मुझे बताइए, ध्यान से समझिए। क्यों कंजुगेट का? ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस, वहां से ये बने। अब जो एसिड से बना उसको मैंने कह दिया कंजुगेट बेस, जो बेस से बना उसको मैंने कह दिया कंजुगेट एसिड। मतलब ये इसको कंजुगेट बेस इसलिए कहा कि H2O से ये जो OH माइनस बैठा है, अब ये क्यों बैठा है? माइनस चार्ज है, क्या ले सकता है ये? बताइए मुझे। माइनस चार्ज है, क्या ले सकता है? प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज क्या है? H प्लस। अब ये OH माइनस H प्लस को लेने के लिए तैयार है, तो अब और एक्सेप्टर ऑफ H प्लस, जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस। बट इट इज नॉट अ प्योर बेस, ये तो बेस बनाया है आपने, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंजुगेट बेस। अब ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगली चीज समझना। अब पहले तो इस खुद के पास
था कहते ये H प्लस नहीं दे पा रहा था, लेकिन इसके पास एक H प्लस अब आ गया है जो ये दे सकता है, और जो H प्लस देता है उसको हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी। मैंने इसलिए पहली चीज शुरुआत कहां से करी थी, H प्लस लिखा, दो केस बनाए मैंने, एक्सेप्टर डोनर, डोनर एसिड, एक्सेप्टर बेस। ये डोनर है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जो बना किससे, याद करिए, काम कर रहा है एसिड की तरह, बना है बेस से, बना है पहले से ही था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंजुगेट एसिड। बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है आइडेंटिफाई कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप टेक्स्ट बुक से पढ़े, वीडियो को वापस रिवाइज करें, फिर समझ में आएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये था H2O, ये था NH3, H2O टूटा, क्या बन गया, H प्लस OH माइनस। सिंस क्योंकि H2O H प्लस दे रहा है इसलिए ये तो कहलाएगा प्योर एसिड। ये NH3, इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये H प्लस को लेकर क्या बना देगा, NH4 प्लस। तो NH3 में इलेक्ट्रॉन मतलब H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या कहलाएगा, बेस। तो एक तो बन गया कंजुगेट, एक बेस था एक एसिड बन गया, लेकिन अब ये H प्लस निकलने के बाद जो OH माइनस बचा है, इसका नेचर अब कैसा हो गया, अगर इसको कोई H प्लस दिखे तो अब तो ले लेगा ये, और अगर कोई H प्लस ले रहा है तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने उसको क्या कहा था, बेस। इसलिए अब ये OH माइनस जो बना है किससे, एसिड से, लेकिन नाम क्या होगा उसका, कंजुगेट बेस, क्योंकि इसका नेचर चेंज हो गया, अब ये H प्लस ले सकता है। और NH4 प्लस यहां था तब वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए इसको मैंने कहा था बेस, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंजुगेट एसिड। तो ये था आपका एक एग्जांपल। अगला एग्जांपल एक और ले सकते हो आप, HCl और H2O का, HCl H2O। अब यहां पर कंफ्यूजन वाला इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, वरना ये एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये H प्लस Cl माइनस, ये H प्लस OH माइनस। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये भी H प्लस दे रहा है, तो ये भी एसिड, ये भी H प्लस दे रहा है, ये भी एसिड, जो बेस तो है ही। तो याद करिए मैंने पहले ही कहा था, अपना दिमाग नहीं दौड़ा है, मैंने कहा था HCl एसिड है, वो वाटर में जा रहा है, तो H2O तो एसिड रह जाता है। याद करिए H2O में मैंने H प्लस जोड़ा था, तो H2 तो टूटा ही नहीं, टूटा कौन, तो टूटा तो H प्लस Cl माइनस, इसने H प्लस दिया इसलिए ये आपका क्या हो गया, एसिड। अब H2O का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, ये वाला स्ट्रक्चर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये H प्लस यहां पर जुड़ गया, H2O ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, H प्लस एक्सेप्ट किया ना, सॉरी प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, मतलब ये क्या, बेस। अब ये H प्लस इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, H3O प्लस Cl माइनस। अब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस, ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड। बस ये था, ठीक। तो ये था आपका सेकेंड कंसेप्ट, किसका, ब्रॉन्स्टेड-लोरी। क्या बताया था ब्रॉन्स्टेड-लोरी का डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस which are proton donor, प्रोटॉन बोले तो H प्लस, the substances which are proton donor are known as acids, the substances which are proton acceptor are known as base। अब वो भी तो यही कह रहा था, अगर पानी में आपको H प्लस मिल गया तो एसिड, पानी में अगर OH माइनस मिल गया तो बेस, इससे OH माइनस का कोई जिक्र नहीं किया, इतना ही डिफरेंस है। मैंने कहा सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये सब चीजें एक जैसी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नाम से आएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बेस एसिड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, ऐसे आएगा। और दूसरा एग्जाम में यहाँ सीधा आता है, आइडेंटिफाई द कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। आपको कोई एक रिएक्शन दे रखी होगी, उस रिएक्शन में आपको पूछेगा कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस कौन सा है, बताइए। अब मैं तीसरा कंसेप्ट ले रहा हूं, वो है लुईस कंसेप्ट। अगला ले रहा हूं मैं लुईस कंसेप्ट, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट है लुईस कंसेप्ट। अगला कौन सा ले रहे हैं अपन, लुईस। अब बात करेंगे अपन लुईस कंसेप्ट। तो लुईस ने क्या किया था, फर्स्ट आर्हेनियस पे हाइड्रोलाइसिस करके H प्लस का, इसने कहा H प्लस प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर। इसने जो देखा था वो देखा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसने क्या कहा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए। क्या देखना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो मैं समझाऊंगा पहले, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की जोड़ियां, पेयर का मतलब जोड़ी, दो दो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बॉन्ड पेयर, एक तो क्या होता है बॉन्ड पेयर, और एक होता है लोन पेयर। एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर। और इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर। जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड पेयर, जो अकेले पड़े हैं जिनका बॉन्ड में कोई उपयोग नहीं हुआ वो बॉन्ड। एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल ले लो आप, क्या CH4, तो हाइट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, हाइड्रोजन का 1 और 1। हमेशा याद रखना मैं जो बोल रहा हूं कि जब भी हम बॉन्डिंग शो करते हैं तो बॉन्डिंग में हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको वही बॉन्डिंग में भाग लेंगे, ये आगे वाले दो काम के नहीं आपके। तो ये आपके पास कार्बन, कार्बन के लास्ट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिए। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में करके बना दिया, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन का डुप्लेट। और ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में, ये दो हाइड्रोजन के लिए भी और ये दो कार्बन के लिए भी है, तो कार्बन का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तो इसका ऑक्टेट और इसका डुप्लेट। इस तरीके से आपका क्या बन गया? CH4। इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, और जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हो, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। एक और बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे। तो ये बन गया आपके पास। इसमें क्या हुआ तो ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए ना, आपको एक भी कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? आउटर मोस्ट शेल का नहीं, मतलब इसके अंदर, कार्बन के अंदर अगर आपको पूछा जाए कार्बन के अंदर बॉन्ड पेयर तो कितने होंगे? 4, 1 2 3 4 जोड़ियां है ना। और अगर लोन पेयर आपको पूछे तो 0, कुछ भी नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, समझना। बॉन्ड पेयर लोन पेयर मैं इसलिए समझा रहा हूं, ये पता पड़ेगी तो ही वो समझ में आएगा। दूसरा देखना, दूसरा मैं बता रहा हूं NH3, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, हाइड्रोजन 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्डिंग में लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5, हाइड्रोजन के ये 1 तो हो गया, और ये नाइट्रोजन के 8 हो गए। लेकिन सबसे मजेदार बात देखो, अगर आपको पूछा जाए नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 और 3, ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं क्या किसी से? फ्री पड़े, तो एक तो हो गया बॉन्ड पेयर। और आपको लोन पेयर पूछे तो 2 नहीं, ये 2 थे तो पेयर तो एक ही हुई ना, जोड़ी। तो लोन पेयर कितना हो गया? 1, तो ये क्या हो गया? लोन पेयर। इसको हम कहते हैं लोन पेयर। तो जो बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं वो क्या हो गए? बॉन्ड पेयर। जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे हैं उससे हम क्या कहते हैं? लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं जो बुक की है। अब आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखने और करना क्या है, तो 2 चीजें होंगी। पहला डोनेट, डोनर, और वही दूसरा एक्सेप्टर। द सब्सटेंस विच आर डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करते हैं, जिनके पास लोन पेयर है वही डोनेट करेगा। बात आई सुने। मैं यूं सोची कि मुझे किसी मंदिर में 1 लाख रुपए डोनेट करने, मेरे सोचने से हो जाएंगे क्या? 1 लाख डोनेट करने के लिए मेरी जेब में 1 लाख होने चाहिए, और 1 लाख भी नहीं, मेरे पास कम से कम इतने पैसे हों कि मेरे सारे काम हो जाने के बाद भी 1 लाख मेरे पास बचे हैं, या 1 लाख मेरे काम से जरूरत से ज्यादा है
तो मैं 1 लाख देने की सोचूंगा। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, अगर सारे बॉन्ड बना देने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाए जो फ्री पड़े हैं तो वो लोन पेयर कहलाएंगे, तो वो जाएंगे, दे सकते हैं डोनेट। तो द सब्सटेंसेज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, या तो आप उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहिए या आप क्या कहो लोन पेयर। द सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर, इसको हम कहेंगे बेस। ध्यान से समझना, यहां मैं लिख रहा हूं बेस उल्टा। इलेक्ट्रॉन पेयर जो देगा वो क्या कहलाएगा बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम कहते हैं एसिड। ये कंसेप्ट आपका आगे 11 में है आप। और यहाँ पर अपन, यहाँ जो बेस होता है उस बेस को कहते हैं लुईस के अकॉर्डिंग लुईस बेस, और लुईस के कारण इसको भी हम क्या कहेंगे लुईस एसिड, क्योंकि उसने दिया था तो उसके नाम से दिया। जो डोनेट करेंगे उनको क्या कहेंगे लुईस बेस, जो एक्सेप्ट करेंगे उनको कहेंगे लुईस एसिड। अब कौन डोनेट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा? तो सबसे पहली चीज, डोनेट कौन करेगा? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर होंगे। एक्सेप्ट कौन करेगा? अब एग्जांपल के लिए मैं अमिताभ बच्चन को जाकर ये कहूं कि ये लीजिए 1 लाख रुपए मेरी तरफ से दान, क्यों लेगा वो? क्या उसको जरूरत है क्या? तो एक्सेप्टर के पास एक्सेप्ट करने के लिए कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण क्या है? नीड। और वही 1 लाख रुपए मैं किसी गरीब व्यक्ति के पास लेकर जाऊं तो तुरंत ले लेगा, बिकॉज ही इज नीडी, उसको जरूरत है। तो बात यही है कि एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। और इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको रहती है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो अब यहां पर आपके पास डेफिनेशन भी आती है, आपको पूछता है व्हाट आर लुईस एसिड्स, व्हाट आर लुईस बेस। लुईस एसिड किसको कहते हैं, लुईस बेस किसको कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे लुईस एसिड। एग्जांपल Fe+3। अब +3 का चार्ज मतलब क्या है? यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन कम है। Fe+3+2 Cu+2, उसके बाद Bf3 BCl3, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लुईस एसिड्स। ये सब किसके एग्जांपल है? लुईस एसिड्स के। लुईस बेस NH3 PH3, इसके बाद Cl माइनस F माइनस, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये सब क्या होंगे? डोनर। अब हम एक एग्जांपल बताते हैं इसका, एसिड और बेस का। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहला मैंने लुईस एसिड लिया, और वो एसिड में ले रहा हूं BF3। कौन सा ले रहा हूं? ये है मेरा लुईस एसिड, मैंने पहले ही बता दिया। अब एसिड मतलब ये क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों करेगा एक्सेप्ट? तो बोरॉन एटॉमिक नंबर देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कितना हुआ? 5। तो एटॉमिक नंबर इसका आ गया 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 3। क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2 3। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। बॉन्डिंग में यही पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का गिनिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या है एटॉमिक नंबर? 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो देखो ये बोरॉन आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा फ्लोरीन, इसके भी पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। इसके भी पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। इसने बनाया बॉन्ड, इसने बनाया बॉन्ड, इसने बनाया बॉन्ड। अब आप फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गिनो, हो गए फ्लोरीन के 8, मतलब फ्लोरीन की भूख खत्म। लेकिन अब आप बोरॉन के गिनो, बोरॉन के कितने हुए? 6 ही हुए ना। 1 2 3 4 5 6, मतलब बोरॉन तो अभी भी भूखा है, क्योंकि भूख मरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, जो हमें ये बताता है कि बॉन्डिंग होने पर हर एलिमेंट के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ होना चाहिए। तो ये कहलाएगा ऑक्टेट रूल। और हम यहाँ देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल तो बन गया BF3, लेकिन बेचारा बोरॉन भूखा है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? लुईस एसिड। दूसरा एग्जांपल, इसके सामने जो इसकी मदद करने आ रहा है उसका एग्जांपल लेंगे। अब वो मैं एग्जांपल ले रहा हूं NH3। कौन सा ले रहा हूं? NH3, जिसको हम कहेंगे लुईस बेस। अभी मैं बता चुका हूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, हाइड्रोजन का 1 1, ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5,
हाइड्रोजन 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 के तो काम हो गए, लेकिन नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो अब क्या होगा, ये आपके था BF3 और इसके साथ ये आ गया NH3, ये आपका क्या होगा एसिड, ये आपका क्या होगा बेस, किसके अकॉर्डिंग लुईस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग लुईस के अकॉर्डिंग। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको इसके सर के ऊपर क्या दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा NH3 एरो BF3, ऐसे लिखेंगे हम, ध्यान से समझना। ये एरो तो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, क्या बता रहा है, ये एरो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं बता रहा है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने अभी नाम लिया था, क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसका मतलब भी समझ लो, मतलब ये कि ये बता रहा है कि NH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, BF3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या पार्टनरशिप, तो ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है शेयरिंग में, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पड़े वो NH3 के भी हैं और वो इलेक्ट्रॉन BF3 के लिए भी है, खाली NH3 ने BF3 की मदद करी है, तो BF3 ने तो अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया। ध्यान से समझना, अगर NH3 भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, BF3 भी दे रहा है और पार्टनरशिप हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, क्या कहते हैं कोवैलेंट। अगर इलेक्ट्रॉन पूरे एक ही दे रहा है और वो पार्टनरशिप में नहीं है, ट्रांसफर हो गए, तो उसको हम क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में है पर दोनों नहीं दे रहे, एक ही दे रहा है, तो ये जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसा कैसे होता है वो देखो, मान लीजिए हमारे परिवार में कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसे है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके परिवार में कोई एक ऐसा छोटा भाई है जिसके पैसे की कमी है, तो अब मैं ये चाह रहा हूं, जिसके पास पैसा है उसने ये सोच लिया कि मेरे भाई के लिए मैं कुछ बिजनेस करूं, तो मैंने उसको यूं कहा कि एक काम करते हैं, अपन दोनों मिलकर जूस सेंटर खोलते हैं, सारा खर्चा मैं करता हूं, हम दोनों पार्टनर। मतलब ये कि पैसा जो लगाया वो तो मेरा भी है और उसका भी है, पर मैंने उसकी मदद करने के लिए कहा कि हम दोनों क्या कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो मतलब पैसा सारा किसने लगाया, मैंने लगाया, और पार्टनरशिप हम दोनों की है, तो मतलब मैं तो क्या हो गया मैंने दिया तो लुईस बेस, और वो क्या हो गया लुईस एसिड। जो क्या कर रहा है लोन पेयर डोनर जो होगा वो लुईस बेस, एक्सेप्टर जो होगा वो लुईस एसिड। तो ये तो बात होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या हो गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अब याद रखना, जिसके भी ऊपर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन दिख गए, जैसे कि H2 के ऊपर भी है, तो H2 भी क्या है आपका लुईस बेस, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखे वो सब किसके एग्जांपल है लुईस बेस, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको हम कहेंगे लुईस एसिड। तो ये था आपका कंसेप्ट जो है वो लुईस का। इस तरीके से हमने टोटल 3 कंसेप्ट पढ़े। पहला हमने पढ़ा आरेनियस थ्योरी, सेकेंड हमने पढ़ा ब्रोंस्टेड लोरी, थर्ड हमने पढ़ा लुईस। आप आज घर ये वीडियो पूरा देखें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, जो भी डाउट हो आप लिखें। दूसरा, आज के लिए एक और टास्क मैं दे रहा हूं, आपको एक और काम करना है। एक तो पहली चीज आपको ये बताना है कि आपके पास ये जो 10th का दूसरा वीडियो आया, इन वीडियो से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। आप अपना वीडियो बनाएं अपने सजेशन के साथ, टास्क को ध्यान से सुने। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कि आप सब करें। आपको सेल्फ बोलते हुए बताना है कि जो मैंने, आप मेरा नाम ले सकते हैं कि दीक्षित सर जो साइंस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं उससे हमें ये फायदा हो रहा है। इस लॉकडाउन के टाइम के दौरान आप कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये वीडियोस आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, क्या हमें ऑनलाइन क्लासेस और चलानी चाहिए, क्या हमें और वीडियो अपलोड करने चाहिए। आपका अगला वीडियो आपके सजेशंस के बाद ही अपलोड होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, पहले जो आपके वीडियो आए हैं प्रोजेक्ट के, वो वीडियो बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, पर हम उन्हीं बच्चों के वीडियो अपलोड करेंगे जिन्होंने सबसे पहले भेजा है, तो उन बच्चों के वीडियो अपलोड करेंगे। अभी भी जिसका सजेशन सबसे पहले आएगा वो सजेशन हम यूट्यूब पर जरूर अपलोड करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक तो आप अपनी लैंग्वेज बनाकर कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि ये वीडियोस आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये वीडियो आपने देख लिया है, कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, और आप उसका वीडियो भी बनाएं। अपना चेहरा दिखना चाहिए, आप खुद दिखें उसमें, बोलें यस माई सेल्फ, माई स्कूल नेम, माई विलेज नेम, और मुझे इस वीडियो से ये फायदे हो रहे हैं, क्या ये वीडियो कंटिन्यू होना चाहिए, क्या इसकी और क्लासेस लगनी चाहिए। आप अपना रिव्यू भेजें, आपका अगला वीडियो आपके रिव्यू के बाद ही अपडेट होगा। आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर यूज कर सकते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।